पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक और झूठ बुरी तरह से पकड़ा गया। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इल्जामात लगाए गैरी क्रिस्टन को निकालने के लिए कि जी ये हमारी कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे, इनसे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे हट के बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में ज्यादा ठहरते नहीं है, फिर सिलेक्शन में अपनी मनमानी चाहते हैं। ऐसे इल्जामात अपने मनपसंद सहाफियों के थ्रू उन्होंने लगवाए थे और कहा था जी सिलेक्शन में अपना हिस्सा चाहते हैं कि जी सिलेक्शन में ये खिलाड़ी होने चाहिए। और अब क्या हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले तरदीद की कि जी आकिब जावेद को कोच नहीं लगा रहे और उस पर प्रॉपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना बयान जारी किया। 2 दिन बाद उन्होंने कह दिया कि जी हम आकिब जावेद को व्हाइट बॉल का भी कोच बना रहे हैं। यानी झूठ पे झूठ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और आकिब जावेद जो है वो इस वक्त आपके व्हाइट बॉल के हेड कोच भी बन गए और साथ में सिलेक्टर भी हैं। यानी जिस बेस पे आप मिकी के साथ आपने गैरी क्रिस्टन के साथ अपना मुआहिदा खत्म किया था, वही एग्जैक्ट चीज अब आकिब जावेद के पास है। यानी इसका मकसद यह है कि ये सारी गेम, ये सारा प्लान जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया था, वो अपने एक मनपसंद आदमी आकिब जावेद साहब को ओहदे पे लाने के लिए एक दुनिया के बेहतरीन और प्रोफेशनल कोच को सीट से हटाया गया। वही कोच जो कि 4 से 6 माह बाद आप ही लेकर आए थे। अब बताइए दुनिया में क्या इज्जत रहेगी हमारी, क्या रिस्पेक्ट रहेगी कि इतने बड़े रिस्पेक्टेबल कोचेस आए, इतना बड़ा नाम आए, उनके साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट करें और उसके बाद 4-5 माह के बाद आप इस तरह से उनको कह के जो है वो जाने पे मजबूर करें। अगर मसले मसाइल तो नौकरियों में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं, तो जब आपकी नीयत साफ हो तो आप बैठ के उनका मसले का हल निकाल लेते हैं। अगर उनको किसी चीज पे एतराज था तो आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते थे, लेकिन नहीं, चूंकि नीयत खोटी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। मैं इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि इसमें काम करने वाले लोग पाकिस्तान क्रिकेट के मफादात के लिए नहीं बल्कि अपनी जाती मफादात के लिए, अपने चाहने वालों को अकोमोडेट करने के लिए, अपने करीबी लोगों को अकोमोडेट करने के लिए और अपने मफादात के लिए काम करते हैं, ना कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट स्ट्रगल करती है, कर रही थी और जैसे अभी चल रही है आगे करती रहेगी। खैर, तो अब आकिब जावेद को किस मुंह से बनाएंगे कि वो सिलेक्शन में भी रोल प्ले करेंगे और वो आपके हेड कोच भी रहेंगे। और फिर आप क्या भूल गए, हमारा यादाश्त बहुत कमजोर है दोस्तों। मैं तो आपको रिमाइंड करा देता हूं, आप भूल गए कि पहले 5 सीजन लाहौर कलंदर क्या करता रहा, कितने अहमकाना डिसीजन आते रहे, कैसे कैसे भांड नहीं किया लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने, और लाहौर कलंदर 5 मरतबा पहले राउंड से बाहर होता रहा। और इस सब में आकिब जावेद इनके मेन डिसीजन मेकर थे, इनके डायरेक्टर थे उन्हीं के। तो मतलब इतनी नाकामी लेने के बावजूद, आपको 2 पीएसएल के सीजन तो याद होंगे, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने उसकी भी कलई खुल गई कि वो आपके पास उस सालों में जो 2 सीजन आपने बैक टू बैक जीते, उसमें एक तो फैक्टर ये था कि आपके सारे बॉलर्स बड़ी फॉर्म में थे, जिसमें शाहीन बहुत अच्छी फॉर्म में थे, हारिस बहुत अच्छी फॉर्म में थे, पर राशिद खान वो दरमियान के ओवर्स में आके किसी को हिलने नहीं देता था। ये तो ऐसा बॉलिंग अटैक था जो दुनिया में किसी भी कोच को दे दो, किसी भी कोच को दे दो, वो आपको टाइटल जीत कर दे देगा, जो प्लेयर फॉर्म में भी हो और राशिद खान भी हो। तो जो ही इन प्लेयर्स की फॉर्म खराब हुई और एक सीजन में राशिद नहीं था, तो बुरी तरह से फिर वहीं पर आकर खड़े हुए जहां पे पहले वो खड़े थे। तो उससे पता यह चला कि भाई आपकी कोचिंग की सलाहियत, मैनेजमेंट की सलाहियत का है, वो सबके सामने आ गई। ठीक है, तो अब जो टेस्ट सीरीज में आपने किया वो भी खबरें आई कि आपके साथ आपके का ज्यादा बड़ा जो किरदार था, वो रोल था, उसमें अलीम डार साहब का था। तो 5 स्पिनिंग विकेट एक बना देने से तो काम मुकम्मल नहीं होता ना सर। आपकी जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो एज अ हेड कोच आपकी जो परफॉर्मेंस स्पेशली पीएसएल में, वो तो बहुत बुरी है। अभी आकिब जावेद साहब आप ही ने तो सिलेक्शन की है T20 की, और लोग सर पीट रहे थे कि T20 में सब वनडे के प्लेयर डाल दिए। यानी बाबर भी T20 में, रिजवान भी T20 में, आगा सलमान भी T20 में, नौजवान हसीबुल्ला जिसका सारा रिकॉर्ड अच्छा, जो परफॉर्मेंस सारी वो 50 ओवर और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उसको आपने T20 में डाल दिया। अब कासिम अकरम और उमैर बिन यूसुफ जैसे खिलाड़ी जो है वो माने हुए वनडे के अच्छे प्लेयर, आपने इन दोनों को T20 में डाल दिया। यानी T20 में वनडे की सिलेक्शन कर दी। वनडे का स्क्वाड बेहतर था, आप अच्छा कर गए, लेकिन T20 में आपने स्क्वाड ही बुरा किया था, आप बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। तो बात करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह बुरी तरह से एक्सपोज हुआ था फखर जमान के केस में, कि गलत बयानियां बनाया गया, झूठे इल्जाम लगाए गए, जो वक्त के साथ साबित हुए, और आज तक फखर जमान ने जो शोकाज नोटिस का जवाब दिया था, उसका जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं दे सका। इसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से बुरे तरीके से एक बहुत ही क्वालिफाइड कोच गैरी क्रिस्टन को ओहदा छोड़ने पर मजबूर किया और अपने मनपसंद आदमी को लगाने की कोशिश की। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आकिब जावेद साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। इसमें तनकीद आकिब जावेद साहब पे नहीं, बल्कि तनकीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे है कि जिस तरह से वो लोगों को लेकर आ रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बदनीयती, नॉन प्रोफेशनलिज्म और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो फ्रॉड और 2 नंबरी का कल्चर है,
ये उसका मुंह बोलता सबूत है, और ये पहले भी होता रहा, अब भी हो रहा है, और जैसे लोग बैठे हैं ये आगे भी होता रहेगा।